चैनल। आज हम बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। तो आइए हम देखें कि 2.2 को कैसे हम सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन दे दिया है x का मान पहले क्वेश्चन में 0 दिया है, दूसरे में -1 दिया है, तीसरे में 2 दिया है। कह रहे कि x बराबर अगर 0 हम रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा, या -1 रखेंगे तो क्या होगा और 2 रखेंगे तो क्या होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x बराबर 0 हम रख देंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन है x बराबर 0 पर x बराबर हम 0 रख देंगे। तो जहां x है वहां 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 3। 5 में 0 से जब गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, 4 में 0 से करेंगे ये भी 0 हो गया, और प्लस 3 बराबर यहाँ लिख देंगे 3। यानी कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान 3 आ गया। वैसे ही x बराबर -1 रख दें, लिखेंगे कि x बराबर -1 पर x बराबर -1 रख देंगे तो 5 गुणे -1 लिखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर है तो 4 गुणे x का मान -1 का स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे। अब हम 5 में -1 से गुणा करेंगे तो ये होगा -5 माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और ये हो जाएगा +3। अब -5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3। अब हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज वाले को हम एक साथ जोड़ते हैं, तो ये निगेटिव वाला है -5 और -4 इक्वल टू -9 प्लस 3। एक निगेटिव में है, यहाँ हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव में अंक है, तो हम जानते हैं कि एक निगेटिव में हो और एक पॉजिटिव में हो तो हम उसको घटा देते हैं। तो -9 में से 3 को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6। और देखें कि माइनस यहाँ हम कैसे लगाएं, तो इन दोनों में जो बड़ा वाला अंक होता है उसके पहले का साइन देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज वाला ज्यादा है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। अब ऐसे ही आता है तीसरा क्वेश्चन, x बराबर 2 हम रखेंगे, लिखेंगे x बराबर 2 पर, या x बराबर 2 व्यंजक में रखने पर। तो हम रख देंगे व्यंजक में 2, x गुणे 5 गुणे x है यानी कि 5x है तो 5 गुणे x का मान हम रख देंगे 2, माइनस 4x स्क्वायर है तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, प्लस 3 रख देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 हो गए 16 प्लस 3। अब हम प्लस वाले को जोड़ेंगे एक साथ तो 10 और 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 13 माइनस 16, यहाँ हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर व्यंजक का मान 3 आ गया, x बराबर -1 पर व्यंजक का मान -6 आ गया, और x बराबर 2 पर व्यंजक का मान -3 आ गया। ऐसे ही आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2, प्रत्येक के लिए ये जो बहुपद दिया है इसके लिए आप पहले P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे। यानी कि जहां चर का मान होगा पहले 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपका बहुपद हो गया py बराबर दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब हमको निकालना है, पहले P0 निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है कि P0 निकालिए, P1 निकालिए, P2 निकालिए। एक एक क्वेश्चन के लिए P0 लिखेंगे, जहां y है वहां पे आप 0 लिख देंगे, तो 0 का स्क्वायर -0 और प्लस 1,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1, यानी कि P0 का मान आ गया 1। वैसे ही अब निकालेंगे P1 निकालेंगे। P1 निकालेंगे तो y की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 उनसे 1 जाएगा 0, इसको हम घटा भी सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि P1 का मान भी आ गया 1 और P0 का मान भी आ गया 1। अब हमको निकालना है P2, यहाँ लिखेंगे P2 बराबर, अब P2 निकालना है तो y की जगह पे जैसे हम 1 रखे थे 0 रखे थे वैसे ही अब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5, 5 में से 2 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से हमारा पहला यानी कि P0 का मान आ गया 1, P1 का मान आ गया 1 और P2 का मान आ गया 3। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। PT बराबर लिखा है 2 प्लस टी या प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। इसमें भी हम P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे और P2 निकालेंगे। तो आइए हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व करें। यह हमारा दूसरा सवाल हो गया। लिखा है कि PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। इसमें हम पहले जैसे P0 निकाले हैं, P1 निकाले हैं, P2 निकाले हैं, तो आप पहले P0 निकालेंगे। यहाँ आप लिखेंगे P0 बराबर, P0 लिखेंगे यानी कि t का मान जहां जहां t है वहां आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 और प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ये हो जाएगा 2। इसको ऐसे आप लिख देंगे, 0 से कोई भी संख्या में हम गुणा करते हैं 0 ही होता है, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि P0 का मान आ गया 2। अब हमको निकालना है P1 निकालना है तो P1 निकालेंगे जहां t का मान 0 रख रहे थे अब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा और क्यूब भी करेंगे 1 का तो 1 ही होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा, यानी कि P1 का मान आ गया 4। अब हमको निकालना है P2 निकालना है तो P2 बराबर जहां हम t का मान 1 रख रहे थे अब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ भी हम 2 रखेंगे प्लस 2 गुणे t की जगह पे 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 का क्यूब कर देंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 से जब 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी 8। यहाँ आप 8 में से 8 को आप कटा सकते हैं, 0 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4, यानी कि P2 का मान भी आपका आ जाएगा 4। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन में P0 बराबर लिखेंगे 2, P1 बराबर लिखेंगे 4 और P2 का मान आ जाएगा 4। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ये सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में Px बराबर x क्यूब लिखा है। तीसरा आपका क्वेश्चन है Px बराबर x क्यूब। चलिए निकाला जाए P0 तो वैसे ही x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि P0 का मान आ गया 0। P1 यानी कि 1 का क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। P2 निकालेंगे तो यहाँ आप 2 रखेंगे, 2 का क्यूब यानी कि 2 दूनी के 4 दूनी 8 और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 0, P0 का मान 0 आ गया, P1 का मान आ गया 1 और P2 का मान आ गया 8। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए आप चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है कि Px बराबर, यहाँ आप देखिए Px बराबर लिखा है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1।
इसको हम सॉल्व करें। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन है px बराबर, पहले ब्रैकेट में है x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1। आइए यहाँ पे हम p0 निकालते हैं, तो p0 बराबर हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। अब 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, गुणे 0 प्लस 1 यानी कि एक ही होगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा -1। यह आपका p0 का मान आ गया। p1 का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और पोस्ट में इसमें x की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस 1। 1 में माइनस 1 में प्लस है तो यहाँ x की जगह पे हम 1 लिखे हैं, फिर यहाँ भी x की जगह पे 1 लिखे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, गुणे 1 में 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 में 0 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। इस तरह से आपका p1 का मान भी निकल गया 0 और p0 का मान निकल गया -1। अब तीसरा क्वेश्चन यानी कि इसी में है p2 का मान निकालना है, तो x की जगह पे 2 रखेंगे। तो इसमें रखे हम 2 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3, यह आपका आंसर हो गया, यानी कि p2 का मान आ गया 3। इस तरह से प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन थर्ड के लिए हमारे वीडियो का आप देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए। थैंक यू।